तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स आरएस अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 20। बोले तो चैप्टर का नाम है आपके पास कंस्ट्रक्शंस। तो क्या है कंस्ट्रक्शंस के अंदर सारी चीजें आज हम आपको बताएंगे और साथ ही एक्सरसाइज 20A को भी इसी वीडियो में हम कंप्लीट कर लेने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो आपको चीजें को सीखनी है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को करने से पहले वो है हाउ टू मेक एंगल्स, है ना, कि एंगल्स हम कैसे बनाते हैं बाय यूजिंग। रिमेंबर, हमें प्रोटेक्टर जिसे हम डी भी कहते हैं उसका यूज नहीं करना है, उसके बिना ही करना है एक कंपस, और बोले तो उसमें ऑफकोर्स पेंसिल लगा हुआ रहेगा, और साथ ही आपको यूज करना है रूलर जिसे हम क्या कहते हैं स्केल। जैसे कि ये आपके पास स्केल है और ये आपके पास कंपस है, और कंपस में मैंने सेट कर दिया है क्या, ये पेंसिल। पेंसिल को सेट करने का सबसे पहला तरीका आपको ध्यान रखना, ये दोनों की निब जो है ये वाले, है ना, टिप जो पॉइंट है बिल्कुल मैच होनी चाहिए, ठीक है, कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। उसके बाद हम इसका यूज करना आज आपको बताएंगे। ऑफ कोर्स आप लोगों ने पहले छोटी क्लासों में एंगल्स बनाए हुए हैं, बट एक शॉर्ट इंट्रो देकर आगे निकलेंगे और कुछ थ्योरम्स, जी हाँ थ्योरम्स, जिसका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। कम से कम 2-3 थ्योरम ऐसे होंगे जो आप लोगों ने पिछले सर्कल वाले चैप्टर में ऑफ कोर्स पढ़ा है, तो वहीं का थ्योरम हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ सबसे पहले कि एंगल्स कैसे बनाते हैं। तो देखिए, एंगल्स बनाने के लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने भी डिग्री का आपको एंगल बनाना है उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक जहाँ पे, है ना, एंगल बनाना है उसके लिए एक स्ट्रेट लाइन लेट से इस टाइप से कर दीजिए, है ना। इस टाइप से आपको क्या करना है कि स्ट्रेट लाइन खींच देना है ना। मान लीजिए कि हमें क्या करना है, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे क्या करना है, एंगल बनाना है। तो आपको उसके लिए क्या करने की जरूरत है, एक सेमी सर्कल खींच दीजिए। समझ आ रही बात, जहाँ पे आपको एंगल बनाना है। लेट से ये एक पॉइंट है जहाँ पे आपको एंगल बनाना है, तो यहाँ पे रखिए अपने बेसिकली क्या कहते हैं इसको, कंपस को। मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली समझ में आए। कंपस की नीब को बोले तो पॉइंट को यहाँ पे रखना है और इस तरीके से आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। बात समझ में आती है, डन है। सो लेट्स चेक करते हैं ये सही जा रहे हैं, हाँ ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। वैसे आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसके ऊपर इस तरीके से कर देता हूँ तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। मैंने सेटअप करने की कोशिश की थी उसके लिए, क्या कहते हैं, नोटबुक में बनाने के लिए, बट एक्चुअल में कैमरा सही एंगल पे नहीं फिट हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे सोचा बता देता हूँ। सबसे पहला आपका काम है कि कंपास ले लीजिए, उसमें ये जो पेंसिल इस टाइप से उसको सेट कर दीजिए। उसके बाद ये रूलर ले लीजिए, है ना, इरेजर शार्पनर आप साथ में रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम उसी का यूज करके बनाने वाले हैं। देखिए, एक सेमी सर्कल यहाँ पे रख के आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देने के बाद इसको विदाउट डिस्टर्बिंग, जी हाँ, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, और यहाँ पे रख कर एक आर्क लगा लेना है इस वाले पॉइंट पे, जहाँ पे ये जो पॉइंट कट कर रहे हैं ना, यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से करके एक आर्क लगा लेना है। तो आपको आर्क पता चल जाएगा। तो इस टाइप से आपके पास इस टाइप से एक आर्क आ जाएगा, ये वाले सेमी सर्कल में एक आर्क आ जाएगा, ठीक है। तो ये जहाँ पे मीट कर रहा है ये वाले, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस टाइप से मैच कर देना, यहाँ से ऐसे करके मैच कर देना, ठीक है, ये वाला। तो ये जो आपके पास एंगल निकल कर आएगा वो 60 डिग्री का आएगा। तो कोई सा भी एंगल बनाने से पहले आपका जो काम होगा वो क्या होगा, 60 डिग्री का एंगल बनाने का काम होगा। बात समझ में आती है, डन है। तो चलिए, ये हमने अभी 60 डिग्री का एंगल बनाया। अब इसी टाइप से आपको क्या करना है, धीरे धीरे बाकी सारे एंगल्स की ओर बढ़ना है। तो अभी लेट से 60 से सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको अभी मैंने हिलाया नहीं, डिस्टर्ब नहीं करा हुआ है, तो यहाँ पे रख के एक और आर्क लगा लेना है। यहाँ पे रख के क्या करना है, एक और आर्क लगा लेना है, और मुझे वो पता चल गया कि वो यहाँ पे है। तो ये एंगल 60 है, तो ये भी कितना होगा आपके पास, 60 का ही होने वाला है, ठीक है। चलिए, अब आपको क्या करना है, ये भी 60 का है और ये वाला एंगल भी आपके पास क्या रहने वाला है, 60 का रहने वाला है। तो हमें एक्चुअल में ये जो एंगल मिलकर आएगा इस टाइप से, ये जो एंगल पूरा का पूरा होगा, है ना, ये जो एंगल पूरा का पूरा होगा वो कितने का होगा, इस टाइप से ऐसे मेजरमेंट करना है आपको, ठीक है, ऐसे करना है। ये कितने का होगा आपके पास, 120 का होगा, है ना। 60 और 60 कितने होगा, 120, है ना। चलिए, उसके बाद आपको एंगल बाइसेक्टर बनाना आना चाहिए। एंगल को जो बाइसेक्ट करके 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके आगे निकलता चला जाए। उसके लिए क्या करना है, लेट से अगर आपको जैसे ये 60 का एंगल था, अब मैं फटाफट ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा इस टाइप से, है ना, ये तो ज़्यादा हो गया था, इस टाइप से। ये आपके पास एंगल 60 का है। अगर 60 का अगर मुझे एंगल बाइसेक्टर बनाना है, बोले तो अगर मुझे 30 का चाहिए, पहले इतना 60 का करके यहाँ पे आपके पास जो आपके पास कंपास है और उसकी जो नीब है, बोले तो पॉइंट है, यहाँ पे रख के
यहाँ तक लेके आना, फिर वहीं से को यहाँ पे रख के ऐसे कर देना, कट कर देना, और जहाँ पे ये कट करे वहीं से आपको क्या करना है, निकाल देना। तो ये जो एंगल निकल कर आएगा आपके पास वो कितने का हुआ, 30 डिग्री का। अगर आपको 15 डिग्री का चाहिए, 15 डिग्री का एंगल, तो आप इसको, इस वाले एंगल को बोले तो जो एंगल बना रहा है 30 डिग्री को, उसको आपको बाइसेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे रख के ऐसे और यहाँ पे रख के ऐसे कट कर देना, और ऐसे करके ले जाइएगा जहाँ पे कट कर रहा है, तो ये जो एंगल रहेगा वो 15 डिग्री का हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। चलिए अब हम पहुंचा देते हैं आपको 90 डिग्री पे। देखिए ये जो बनाया था अभी वही चीज़ है आपके पास। तो एक लाइन ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ये वाला 60 डिग्री का हो गया है ना, और एक और ऐसे मार दिया तो ये वाला 120 का हो जाता। बट हमें कितने का चाहिए, 90 का। ध्यान दीजिएगा, हमें कितने का चाहिए, 90 का चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक 60 है और ये वाला 60 है, 60 को बाइसेक्ट कर दूंगा तो 30 का मिलेगा। तो यहाँ से लेकर ऐसे बाइसेक्ट कर दिया, यहाँ से ऐसे, और जहाँ पे कट कर रहा है वहाँ से ऐसे मिला दीजिए। तो ये जो पूरा निकल कर आएगा आपके पास वो 90 डिग्री का एंगल होगा। जी हाँ, ये पूरे की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। समझ में आती बात? 90 का हाफ करना है तो क्या कीजिएगा, इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से बाइसेक्ट कर देंगे, तो ऐसे और यहाँ से ऐसे है ना, यहाँ पे रख के और यहाँ पे रख के बाइसेक्ट कर देंगे, ये बिल्कुल बीचों बीच में से निकल कर चला जाएगा। तो ये जो एंगल होगा वो कितने का होगा, 45 का हो जाएगा। बस इसी टाइप से आपको क्या करना है, एंगल्स बनाने आने चाहिए यूजिंग ओनली कंपस। जी हाँ, यूजिंग ओनली कंपस एंड रूलर, है ना। पेंसिल तो यूज करेंगे ही करेंगे उसमें। तो बस ये कहानी है आपके पास एंगल फॉर्म करने की, राइट। चलिए अब क्योंकि आप लोगों ने एंगल बनाना सीख लिया है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं और कुछ चीज़ें और सिखा देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो कुछ और में चीज़ें में क्या आएंगे यहाँ पे, तो कुछ थ्योरम आने वाले हैं। तो सबसे पहला थ्योरम हमको याद रखना है कि अगर आपके पास एक सर्कल है ना, ये आपके पास सेंटर है और ये इसका क्या आपके पास रेडियस है। आपको टेंजेंट के बारे में ऑलरेडी मालूम है। टेंजेंट क्या करता है, सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके निकल जाता है, इस टाइप से। तो ये क्या आपके पास एक टेंजेंट है। समझ में आ रही बात, ये क्या आपके पास एक टेंजेंट है। क्लियर है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। और जहाँ पे रेडियस और टेंजेंट बेसिकली मीट करते हैं, या फिर आप सिंपली ये कह सकते हैं जहाँ पे टेंजेंट सर्कल को टच करके निकल जा रहा है एक पॉइंट में, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बताइए कोई प्रॉब्लम है ना। ये चीज़ें छोटी छोटी पहले आपको हमने बता दिया 9th क्लास में ही। तो ये जो आर है आपके पास, आर है ना, उसको हम क्या कहते थे, रेडियस कहते थे। और ये जो पॉइंट होता था उसको हम क्या कहते थे, सेंटर ऑफ द सर्कल कहते थे, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बोले तो यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है विथ रेडियस। जी हाँ, रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितने का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये जो एंगल है या फिर इधर का जो एंगल है वो कितने का एंगल है, 90 डिग्री का। मतलब आप यूं कह सकते हैं कि ये जो टेंजेंट है और ये जो रेडियस है बोथ आर परपेंडिकुलर। बोलिए कोई प्रॉब्लम है ना, समझ में आती बात है। 90 डिग्री बनाना मतलब परपेंडिकुलर है, ठीक है। चलिए दूसरा थ्योरम आपको याद रखना है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट कोड थ्योरम कह लीजिए, टेंजेंट कोड थ्योरम कहते हैं इसको। अब टेंजेंट कोड थ्योरम का था, इसको अप्लाई कैसे करना है मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, वहां पे आपको अप्लाई करना सिखा दूंगा। बस अभी इतना समझ लीजिए कि इस थ्योरम का क्या कहना है। तो इस थ्योरम का कहना है यार, अगर आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, अगर आपके पास एक सर्कल है और आपने एक कोड बना दिया, कोड मालूम है, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके, बट वो सेंटर से पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। चलिए तो ये कहानी है आपके पास। अब यहां पे मान लीजिए ए है और बी है, क्या आपके पास एक कोड है, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए, ए पे या फिर बी पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है आपको, कोई सा भी एक टेंजेंट मान लीजिए, इस वाले पॉइंट पे मान लीजिए क्या एक टेंजेंट है, इस टाइप से। समझ में आ रही बात। उसके बाद आपका काम होता है, यहां पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहां पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आगे सुनिए, ये जो आपने ड्रॉ किया है, इस वाले पोर्शन को हम कहते थे माइनर सेगमेंट। क्या कहते थे, माइनर सेगमेंट। याद आया कुछ कुछ, ठीक है। अब आगे बताता हूं, अगर ये माइनर सेगमेंट होता था तो ये पूरा का पूरा क्या होता था आपके पास, मेजर सेगमेंट। आगे सुनिए, अब इस मेजर सेगमेंट में आप कहीं पे भी एक पॉइंट ले लीजिए, कहीं पे भी। लेट से हमने क्या करा, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, उसके बाद आपको इनसे दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देना है, ए से भी और बी से भी। एक ट्रायंगल जैसा आपको बनता हुआ दिख जाएगा। इस पॉइंट की हम नेमिंग कर देते हैं सी से। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से देखना है। ये वाला एंगल को नोटिस कीजिए, ये वाले एंगल को, इसको, ये जो एंगल है ना इसको नोटिस कीजिए। बोले तो ये जो टेंजेंट के साथ दूसरे साइड से बना रहा है
और ये जो आपके पास ये जो लाइन आ रहा है कोड के साथ, ये भी क्या है आपके पास एक कोड का काम कर रहा है। तो टेंजेंट और कोड के साथ ये जो एंगल बन रहा है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, इसके ऑपोजिट वाला ये जो एंगल इतना कितना होता है उसके इक्वल होता है। बस इतनी सी बात याद रखनी है, टेंजेंट कोड थ्योरम, ठीक है। तो जो टेंजेंट के साथ एंगल बना रहा है कोड, अब बात आती है कि इधर भी एंगल बन रहा है, इधर भी एंगल बन रहा है, तो देखिए ऑपोजिट वाला एंगल के इक्वल होता है ना, इन द मेजर सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट था, मेजर सेगमेंट वाले के, तो ये वाला एंगल जो होगा बोले तो ये कोड और टेंजेंट के बीच में एक साथ जो बनने वाला है वो इधर वाले है ना, मेजर सेगमेंट वाले के एंगल के इक्वल होगा। आप चाहे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट आपको ये वाला लेना है ऑपोजिट वाला, ठीक है। अगर मैंने ये वाला एंगल लिया है, ये वाला एंगल लिया है, तो आपको ये वाला लेने पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है ना। कोड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है किसके इक्वल हो रहा है, मेजर सेगमेंट जो एंगल बना रहे हैं ये दोनों ही मिलकर। समझ में आती बात, डन है, क्लियर है। ये दूसरा थ्योरम हो गया। तीसरा थ्योरम ये है कि अगर आपके पास एक सर्कल है और अगर आपके पास आपने एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं इसके ऊपर कुछ इस तरीके से, ठीक है। किस तरीके से आपने क्या करा, यहाँ पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए, तो आपके पास हमेशा इन दोनों ही टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होंगी, खत्म बात, ठीक है। From an external points two tangents are drawn to the circle, both the circles are equal in length। बात समझ में आती है, डन है। तो ये कहानी होगा आपके पास नेक्स्ट थ्योरम की। ये छोटे छोटे कंसेप्ट जो आपको याद रखना है, यहाँ पे प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, प्रूफ आपको पहले मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास एक लाइन के हमें मिड पॉइंट को पता करना होता है यहाँ पे। तो एक लाइन का अगर आपने मिड पॉइंट पता कर लिए फिर बाकी सारे काम आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो लाइक हमारे पास एक क्या आपके पास एक लाइन है, हमें इसका मिड पॉइंट पता करना है, ठीक है। तो मिड पॉइंट कहीं ना कहीं इधर लाई कर रहा होगा, तो आपको क्या करना है, कंपास लेना है। जी हाँ, ये आपके पास कंपास लेना है, पेंसिल लगाया हुआ है, एक नोब पे रखनी है, यहाँ पे एक साइड पे बोले एक एंड पे रखनी है और मोर देन हाफ खोल देना। मान लीजिए कि ये क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे इसको समझिए कि मेरा क्या है, चलिए इसको समझ लीजिए क्या है आपके पास, प्रकार है ना। ये आपके पास क्या है, प्रकार है, बोले तो कंपास है। इसके एक पॉइंट यहाँ पे रखनी है आपको और मोर देन हाफ खोल लेना है, जो कि दिख रहा है लगभग मोर देन हाफ है, और ऐसे करके आर्क लगा देना है। तो मोर देन हाफ खोलकर मैंने समझ लिया कि ऐसे करके आर्क लगा दिया, समझ में आ रही बात, ऐसे करके और ऐसे करके आर्क, और इधर भी आर्क लगा देना है। उसके बाद उसी तरह यहाँ पे भी रख के ऐसे और ऐसे काट देना है, जहाँ पे भी कटेगा इसको विदाउट डिस्टर्बिंग, इधर से जितना लिया था उधर से ही उतना लेना, बट मोर देन हाफ खोलना है इसके कंपास को, है ना। इसको क्या करना है, मोर देन हाफ खोल लेना है। चलिए अब ये जो जहाँ पे मिड, ये जो कट कर रहे हैं ना, उनको क्या करना है, मिड करवा देना इस तरीके से। तो ये जो पॉइंट निकल कर आएगा आपके पास वो होगा मिड पॉइंट। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, सिंपल था, नॉर्मल है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। बस इतना ही वो चीज़ है जो कि आपको जानने की ज़रूरत थी। अब हम आपको ले चलेंगे डायरेक्टली एक्सरसाइज के ऊपर और वहाँ पे क्वेश्चंस करके दिखाएंगे कि यार इनका यूज हमें कैसे करना होगा। समझ में आती बात, डन है। चलिए तो सिंपल सी चीज़ें हैं, नॉर्मल हम काम कर लेंगे। ओके तो सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 20A है ना। 20A का क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या कहा गया है। तो इसमें सबसे पहले कहा जाता है ड्रॉ अ लाइन AB दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इतना क्वेश्चन करने के बाद कर दीजिए फटाफट 5 सेंटीमीटर के एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊंगा। कंपास, रूलर, पेंसिल और क्या कहते हैं शार्पनर और साथ में इरेजर साथ में ही रखिए और मेरे साथ साथ बनाना है आप लोगों को। ऐसा नहीं कि मैंने अभी समझा दिया ऐसे देख के वीडियो काम छोड़ दिया, नहीं। जब तक आप खुद से एक बार नहीं बनाएंगे, मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे पेपर में भी बनाता आपके सामने, नोटबुक में भी, रजिस्टर में बनाकर दिखाता, पढ़ाता, समझाता, तब भी आपको खुद से बनाना ही पड़ता। समझ में आ रही है ना बात। तो यहाँ पे मैं आपको साथ साथ में करवा रहा हूँ, तो आपको साथ साथ में कर लेना है ताकि कंस्ट्रक्शन में कोई डाउट ना रह जाए। चलिए तो सबसे पहले इन्होंने बोला AB एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कीजिए। मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे अच्छे क्लियरली से दिख जाए। तो इतनी बड़ी लाइन, लेट्स से ये कितना आपके पास 5 सेंटीमीटर का, तो आपको 5 सेंटीमीटर ही मानना है, ठीक है। ये पूरी लाइन कितनी है, 5 सेंटीमीटर का AB। उसके बाद हमसे बोलता है मार्क ए पॉइंट C ऑन AB सच दैट AC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो AB पे कहीं पे C एक पॉइंट मार्क करना है जो कि AC कितने होंगे, 3 सेंटीमीटर। तो मार्क कैसे कीजिएगा, हाँ आप चाहे तो स्केल से बोले तो रूलर से 3 सेंटीमीटर मेजर करके आप मार्क कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अदरवाइज आप ऐसे जरूर कर सकते हैं। आपको क्या करना है, कंपास लेना है, ये क्या आपके पास स्केल है ना, स्केल है। आपको क्या करना है, 3 सेंटीमीटर मेजर करना है लाइक दिस। आपको क्या करना है, इस तरीके से
ये आपके पास 0 सेंटीमीटर से स्टार्ट हो जाएगा और कहाँ पे लेकर जाएंगे आप 3 सेंटीमीटर तक। समझ में आ रही बात? इस टाइप से ऐसे करके आप मेजर कर लेंगे। ये कितना मेरे पास 3 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ पे कंपास को रख के और ऐसे घुमा देना है। बोले तो मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर का मैंने खोल रखा है और यहाँ पे मैंने कंपास के पॉइंट को रखा और इतना आ रहा है, तो यहाँ तक आपको क्या करना है, ऐसे आर्क लगा देना है। तो ये वाला जो, और इसको सी पॉइंट की नेमिंग कर देनी है ताकि ये जो होगा वो 3 सेंटीमीटर का होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 3 सेंटीमीटर का। ऐसा हमसे करने को कहा गया है। बात समझ में आती है? डन है। चलिए, तो आपने AC बना दिया 3 सेंटीमीटर। अब हम आगे देखते हैं कि हमसे क्या कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, कहता है यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली, है ना, आपको सिर्फ रूलर और कंपास ही यूज करने हैं। कहता है सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर पासिंग थ्रू A एंड C। देखिए, अब कहता है A और C से एक सर्कल पास होना चाहिए। जी हाँ, A और C से आपके पास एक सर्कल पास होना चाहिए और साथ ही आपके पास क्या है, उसका रेडियस 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। चलिए, एक चीज और आपको मैं हिंट देता हूं, अगर हमसे ये कहा गया होता कि उसके रेडियस 1.5 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये और सी क्या होता है, पूरा डायमीटर होता, तो सेंटर को यही एग्जैक्टली बीच में मानते, तो इसका मिड पॉइंट पता करना बहुत आसान था, अभी बताया मैंने स्टार्टिंग में। तो मिड पॉइंट पता करते है ना, सीधा यहाँ पे रख के घुमा देते, सर्कल ए और सी से पास होता। अगर हमें रेडियस 1.5 सेंटीमीटर का बनाने को कहा होता सर्कल और ए और सी से पास होता तो, लेकिन यहाँ पे अभी हमें सर्कल बोल दिया है 2.5 सेंटीमीटर का रेडियस का बनाने के लिए, तो उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत पड़ेगी, सर्कल को शिफ्ट कर देंगे। बोले तो इसको हम कोड बना देंगे। पहले हम इसको डायमीटर बनाने की सोच रहे थे, अगर रेडियस 1.5 सेंटीमीटर, बोले तो डायमीटर पूरा 3 सेंटीमीटर होता तो तब इजीली बन जाता, बट अगर क्योंकि रेडियस हमें बढ़ा दिया गया है तो इसको हम कोड बना देंगे और डायमीटर नीचे या फिर ऊपर कहीं पे भी ले जाएंगे, उससे कोई बड़ी वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसा करते हैं, जब ये कोड होगा और इसका जो मिड पॉइंट होगा, ये जो कोड का मिड पॉइंट होता है वो हमेशा सेंटर से पास होता है। समझिएगा, कोड का जो मिड पॉइंट होता है वो हमेशा क्या होता है, सेंटर से पास होता है। मिड पॉइंट साथ में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, नॉट ओनली मिड पॉइंट। देखिए, तो ये जो हमने आपको लाइन बनाना सिखाया था ना, इसका मिड पॉइंट ऐसे करके और ऐसे करके इस टाइप से कट करने के लिए, वो हमेशा परपेंडिकुलर भी होता था और बाइसेक्टर भी होता था, परपेंडिकुलर भी होता था और बाइसेक्टर भी होता था। समझ में आती बात? ठीक है, तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, ए और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे और वो कहां से पास होगा, हमेशा सेंटर से पास होगा। तो सबसे पहले यही काम कीजिए। तो ए और सी का, जी हाँ, ए और सी का मिड पॉइंट पता कीजिए। तो आप 1.5 सेंटीमीटर में आएगा, ये अपने को मालूम है, बट कंपास और रोलर का ही यूज करना है। रोलर से कर सकते हैं फिलहाल इसको हम, बट कंपास से कर सकता हूँ मैं। मोर देन हाफ खोल लीजिए, ऐसे आर्क लगा दीजिए, यहाँ पे भी ऐसे और यहाँ पे भी ऐसे और ऐसे, मतलब पहला ऐसे आर्क लगाया, फिर ऐसे आर्क लगाया, ऐसे आर्क लगाया, फिर यहाँ से ऐसे आर्क लगाया, फिर ऐसे आर्क लगाया, फिर जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं इस टाइप से, ये तो बहुत ज़्यादा उधर चला गया है ना। जब आप लगाएंगे तो बहुत मस्त लगेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, एग्जैक्टली बीच में आएगा यहाँ से। तो अभी मैं अंदाजे से ही लगा रहा हूँ, वैसे भी इस टाइप से आपको मैच करवा देना है जहाँ पे भी ये क्या कट करेंगे। उसके बाद अब देखिए, उसके बाद का काम तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। सेंटर हमेशा इसी लाइन पे लाई कर रहा होगा, या तो नीचे या तो ऊपर, आपकी मर्जी, कहीं पे भी लेकर जाइए। तो आपको करना क्या है, आपको सेंटर ही तो पता करना है और पास कहाँ से होना चाहिए, ए से और सी से। तो आप क्या कीजिए, रोलर ले लीजिए, कंपास ले लीजिए पेंसिल लगा हुआ, और 2.5 सेंटीमीटर मेजर कर लीजिए। तो ऐसे रख के आप 2.5 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे, आपको पता ही है, और यहाँ पे रख के एक आर्क लगा देंगे। तो लेट से यहाँ पे मैंने कंपास रखा और 2.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, तो 100% इस वाले पॉइंट पे आर्क लगाना है कहीं ना कहीं। तो ये मान लीजिए यहाँ पे आर्क लग गया, आपको यहाँ पे भी रख के यहीं पे आर्क लगाना और वहीं पे जाकर कट करने वाला है। तो ये वाला जो डिस्टेंस हो गया कितना हो गया, 2.5 सेंटीमीटर। ये जो हो गया वो कितना हो गया, 2.5 सेंटीमीटर। तो मैं कह सकता हूँ ये और ये दोनों क्या आपके पास रेडियस है, और इसको मैंने ओ की नेमिंग कर दिया सेंटर को। देखिए, अब आपको सेंटर पता चल चुका है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कंपास खोल लूंगा, जिसको मैं क्या कहूँगा, रेडियस कहूँगा। क्या कहूँगा मैं, रेडियस कहूँगा। तो ये जितना रेडियस है उतना ही रेडियस ये है। अब मैं इसको यहाँ से यहाँ तक खोल कर और ऐसे घुमा दूंगा, तो मेरे पास क्या बन गया, सर्कल बन गया। तो यहाँ से यहाँ तक खोल दिया, तो ऐसे करके मैं क्या करूँगा, इसको घुमा दूंगा इस टाइप से, और आपके पास लीजिए सर्कल तैयार है। बताइए कोई प्रॉब्लम,
सिंपल है। तो ये सर्कल हो गया आपके पास 2.5 सेंटीमीटर रेडियस का। हो सकता है आप इधर कर सकते हैं तो नो प्रॉब्लम है ना, यहाँ से यहाँ तक 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक खोल के ऐसे घुमा दीजिए, इधर सर्कल बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं। अब देखिए ये जो सर्कल है वो ए और सी दोनों ही पॉइंट से क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। ए और सी दोनों ही पॉइंट से क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है, डन है। चलिए तो ये कहानी हो गई आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का, ये फर्स्ट पार्ट था, ध्यान दीजिएगा। अब हमसे कहा जाता है कंस्ट्रक्ट टू टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट बी एंड मेजर द रिकॉर्ड्स एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। ओके, तो ये आपके पास सर्कल है और हमसे ये बोला गया है कि ये जो आपके पास पॉइंट बी है, इससे हमें सर्कल में, उससे हमें सर्कल पे क्या करना है, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। क्या करने हैं, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ से बोला है, एक्सटर्नल पॉइंट बी से बोला है और कुछ नहीं। तो अब यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले आने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, सेंटर से इस बी पॉइंट पे एक लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है ना, खींचनी है, बहुत वहां से वहां तक ज्वाइन करने के तरीके से, ओ से लेकर बी तक, बोले तो सेंटर से लेकर बी तक, है ना, ये एक्सटर्नल वाले पॉइंट है। उसके बाद का काम होता है 2 टेंजेंट ड्रॉ करना, सिखा रहा हूं मैं किसी भी सर्कल के ऊपर, बहुत अच्छे समझिएगा। आपको क्या करना है, इस वाले पॉइंट से इसका मिड पॉइंट पता करना है। ओ से जब भी आपको 2 टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए दिया जाए ना, तो मैं आपको समझाता हूँ पहले। इधर ये आपके पास सर्कल है, ये सेंटर है, एक्सटर्नल पॉइंट कहीं पे भी बी है, लेट से यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर देंगे। आपका काम होता है ये जो लाइन होता है सेंटर से, उसका मिड पॉइंट पता करना होता है। तो इसका मिड पॉइंट पता करूंगा, मोर देन हाफ खोलकर आर्क मार दूंगा दोनों साइड, और यहाँ से भी घबराना नहीं, आर्क मार देना जहाँ पे भी मिड कर रही है, आपके पास क्या हो गया, मिड पॉइंट। उसके बाद मिड पॉइंट हो गया तो ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल पार्ट्स होंगे, तो इनको किसी एक को रेडियस मार के घुमा दीजिए फटाफट। तो यहाँ से मैं यहाँ तक खोलूंगा और ऐसे करके घुमा दूंगा, और इस टाइप से, जो कि मैंने सही बनाया नहीं, बट आप जब बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, है ना, कंपास का करके, और इस टाइप से आपको क्या बनेगा, एक सर्कल बनता हुआ मिल जाएगा। अब ये जो सर्कल बना हुआ है वो इस वाले सर्कल को, ये जो पहले से सर्कल है वो वहाँ पे कहीं ना कहीं जरूर इंटरसेक्ट कर रहा होगा, जैसे कि इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है ना, ये तो डॉटेड लाइन है फिलहाल, है ना, यहाँ पे और यहाँ पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट, यहाँ पे नहीं, इस वाले पॉइंट पे हो रहा है सर्कल से। तो यहाँ से आपको क्या करना है, जब सर्कल बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा तो आपको यहाँ से ज्वाइन कर देना है और यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देना है। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। यहाँ से इस तरीके से और यहाँ से इस तरीके से आपको क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। और देख लीजिए ये वाले और ये वाले दोनों क्या आपके पास टेंजेंट है, और ध्यान रखिएगा दोनों की लेंथ को क्या करना है, आपको मेजर भी करना है। तो मेजर कीजिएगा तो 100% दोनों की लेंथ क्या आने वाली, इक्वल आने वाली, है ना। इस पॉइंट को यहाँ पे भी समझा देता हूँ। यहाँ से मोर देन हाफ खोल लीजिए, आर्क लगाइए, ऐसे लगाइए, यहाँ से भी ऐसे लगाइए, ऐसे लगाइए और ऐसे मिला दीजिए, ये मिड पॉइंट होगा, यहाँ तक खोलिए और ऐसे करके एक और सर्कल बना दीजिए, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ से इसको ज्वाइन कर दीजिए, खत्म बात, ठीक है। तो ये जो आपके पास रहेंगे वो टेंजेंट्स बन जाएगा। अब ऐसा कोई जरूरी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यार ये ऐसे इंटरसेक्ट करके पूरा ही निकलेगा तब जाकर टेंजेंट बोलेंगे, नहीं। एक साइड से गया हो, इधर से गया हो, तो भी वो क्या आपके पास टेंजेंट, बस एक पॉइंट को टच करके एक लाइन को जाना चाहिए, उसी को हम टेंजेंट कहते हैं। हिंदी में कहता है स्पर्श रेखा, टच करके बोले तो स्पर्श करके चला गया, स्पर्श मतलब कॉन्टैक्ट करके चला गया, ऐसे करके होता है, ठीक है। चलिए बताइए कोई प्रॉब्लम, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आगे चलते हैं जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2, और ऐसे ही नज़ारे दिखाएंगे आपके पास जब आप अपने रजिस्टर में इस तरह की कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। इसमें कहा जा रहा है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक अ पॉइंट P on it using रूलर एंड कंपास ओनली, कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू द सर्कल एट अ पॉइंट P। बहुत अच्छी बात है, हमें एक सर्कल बनाना है दैट इज ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो आपका काम क्या है, पहले आप 3 सेंटीमीटर मेजर करेंगे फटाफट, है ना, इस टाइप से, है ना, इस टाइप से क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे, मेजर का कंपास यहाँ पे रख लेंगे इसके निब को, और ऐसा करके क्या करेंगे, घुमा देंगे। तो मान लेते हैं ये आपके पास सेंटर है जहाँ पे हमने कंपास की निब को यहाँ पे रखा हुआ है ना, कंपास के टॉप को, और इस तरीके से 3 सेंटीमीटर इतना खोल लिया, 3 सेंटीमीटर जो कि पहले खुला हुआ रहेगा, और ऐसे हम क्या करेंगे, घुमा देंगे। तो ये जो रहेगा आपके पास सर्कल बन गया ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब हमें कहा जाता है एक पॉइंट लीजिए P, कहीं पे भी लीजिए, मर्जी आपकी, कहीं पे भी लीजिए, मर्जी आपकी है, और वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, और कुछ नहीं बोला। तो मैं यहां पे ले लेता हूं एक पॉइंट P, आप कहीं पे भी ले सकते हैं इस सर्कल के पॉइंट पे, देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल, राइट। तो हम इनफाइनाइट पॉइंट्स ले सकते हैं P, इसीलिए कहा जाता है एक सर्कल पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स
ड्रॉ किए जा सकते हैं। जी हाँ, एक सर्कल में देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब पॉइंट पे हमें क्या करना है, टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। तो अभी हमें सेंटर मालूम है, तो हमें सेंटर यूज करने के लिए बोल दिया गया है ना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पे हम सेंटर यूज नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको अभी बताया जाएगा। अभी हम इसमें सेंटर के लिए कुछ बोला नहीं है। हमेशा क्वेश्चन में ये चीज आपके पास मेंशन होगी कि सेंटर का यूज करके टेंजेंट ड्रॉ करने हैं या फिर सेंटर का यूज नहीं करके टेंजेंट को ड्रॉ करनी है। तो फिलहाल हमें यहाँ पे विदाउट यूजिंग सेंटर ऐसा कोई स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सेंटर का यूज करके तुरंत बना देंगे, जो कि इजी होता है। जब हमें सेंटर का यूज करके बनाना होता है तो टेंजेंट ड्रॉ करना इजी होता है। जी हाँ, ठीक है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अब ये तो रेडियस है, ये 3 सेंटीमीटर का, नो डाउट। ठीक है, अब आपको पहले से मैंने बता दिया यहां से क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ऐसे स्केल लेंगे, ये लिया कंपास ले लिया, सॉरी रूलर ले लिया, ऐसे करेंगे और ऐसे लाइन खींच देंगे और बोलेंगे हमने यहाँ पे अपना काम कर दिया है, बोला हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया अपना टेंजेंट। लेकिन ऐसा नहीं है, आपका वो गलत होगा। समझ में आती है बात? अब बोलिएगा कैसे। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जहाँ पे रेडियस और जो टेंजेंट मीट करते हैं उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और वहाँ पे बनता है 90 डिग्री का एंगल। अब ये बताया था मैंने आप लोगों को, राइट, स्टार्टिंग में। तो अब यहाँ पे सबसे पहला आपका जो काम होगा वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करना होगा। जैसे आप 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे उसके बाद उसको ज्वाइन करेंगे तब सही होगा। अदरवाइज आप एग्जैक्टली सीधी लाइन ड्रॉ करके आप 90 डिग्री एंगल नहीं बना सकते, कुछ ना कुछ उसमें एरर आ जाएगा। वैसे एरर तो आता ही है, कहीं पे भी 100% एक्यूरेसी नहीं होती, बट ठीक है। ठीक है, चलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक सेमी सर्कल ऐसे करके ड्रॉ करना है। उसके बाद यहाँ से एक 60 डिग्री का एंगल इस टाइप से बना देना, फिर यहाँ पे एक और 60 डिग्री का एंगल बना देना, 120 हो गया। इसका हाफ करेंगे तो यहाँ से ऐसे और यहाँ से भी ऐसे, और इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, इस टाइप से मीट करवा देंगे। तो ये जो जाएगा वो कितने जाएगा, 90 का। इसको और एक्सटेंड आप करवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये जो चीज़ है वो टेंजेंट ड्रॉ हो गया, खत्म बात, हो गया क्वेश्चन ही हो चुका। ये आपके पास कितने 90 डिग्री का एंगल है, तो रेडियस और टेंजेंट यहाँ पे मीट कर रहे हैं और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये, और टेंजेंट अपने आप ड्रॉ हो चुका है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो भी कंप्लीट हो चुका है। बस इतना काम करना आपको, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम करना है आपको। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। कहा जा रहा है इसमें ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। तो सर्कल ड्रॉ कीजिए 3.4 सेंटीमीटर का और एक पॉइंट लीजिए P on it and without using the center of the circle construct a tangent to the circle at a point P। क्या बात है। तो आपके पास तीसरे क्वेश्चन में फिर से बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस रेडियस की जगह 3.4 सेंटीमीटर कर दिया, जो कि हम मेजर कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। तो 3.4 सेंटीमीटर मेजर करके, है ना, यहाँ से यहाँ तक खोल लीजिए मान लीजिए और ऐसे करके घुमा दीजिए, और ये मान लीजिए कि सर्कल है 3.4 सेंटीमीटर का। समझ में आ रही बात? ठीक है, मान लीजिए एक सर्कल है कितने का, 3.4 सेंटीमीटर का, और कहीं पे भी एक पॉइंट पी लीजिए, लेट से यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लिया। और अब हमसे कहा जाता है ये सेंटर को O कह दीजिए, इसको P कह दीजिए। अब इसमें स्पेशली आपके पास क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि यू डोंट हैव टू यूज द सेंटर, है ना, विदाउट यूजिंग द सेंटर ड्रॉ अ टेंजेंट टू द पॉइंट P। बात समझ में आती है? डन है। ये जो पॉइंट P है वहां पे हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो अब इसके लिए हमें सेंटर का यूज नहीं करना है। सेंटर का यूज नहीं करने का मतलब होता है यहाँ पे आपको रेडियस का यूज नहीं करना। रेडियस का यूज नहीं करने का मतलब होता है आप यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म ही नहीं कर सकते, क्योंकि एक लाइन ऑलरेडी आपके पास है ही नहीं। तो उस केस में आपको क्या करना है वो समझाता हूं। पॉइंट P से आपको एक कोड बना देना है, कहीं पे भी इधर इधर या इधर कहीं पे भी, छोटा बड़ा लंबा चौड़ा कैसे भी, आपको क्या करना है, एक कोड बना देना है। समझ में आती बात? कोड बना देने के बाद P से लेट से इसको क्या नेमिंग कर देंगे आप, क्यों नेमिंग कर दीजिए भाई। ये आपके पास क्या बन गया, आपके पास माइनर सेगमेंट बन गया। माइनर सेगमेंट कहीं पे भी एक पॉइंट ऐसा लीजिएगा। जी हाँ, कोड टेंजेंट कोड थ्योरम जो अभी मैंने आपको समझाया बस वही समझा रहा हूँ। कहीं पे पॉइंट ले लीजिए लेट से R, और यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देंगे Q से भी और P से भी। उसके बाद का क्या काम होगा वो चीज़ समझाता हूँ। आपको क्या करना है, जितना एंगल, अब मान लीजिए यहाँ पे अगर टेंजेंट होता, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इस टाइप से यहाँ पे क्या होता, टेंजेंट बना हुआ होता, तो जितना एंगल ये होता उतना ही एंगल ये होता। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देने इस टाइप से। कंपास ले लिया है ना, कंपास ले लिया ना, और कितने भी एंगल कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी ओपन कर लीजिएगा, और यहाँ पे ऐसे करके आर्क लगा दीजिए इस टाइप से। ऐसे करके क्या करना है आपको, ऐसे करके आर्क लगा देना। आर्क लगाने के बाद, है ना, यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ, आर्क लगा दिया, है ना। आपको क्या करना है, इस वाले एंगल को मेजर कर लेना है। तो यहाँ से यहाँ पे और यहाँ तक खोल लीजिएगा कंपास को,
कैसे कीजिएगा, तो ऐसे करके मेजर कर लेना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे करके, ये इतना हम इतने का एंगल बना हुआ है, अब इतना ही का एंगल क्या करना है, यहाँ पे आपको बना देना है इस टाइप से, ऐसे करके ऐसे बना देना है, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके और ऐसे बना देना है, और यहाँ से भी ऐसे करके कट कर देना है। तो जहाँ पे ये मिट कर रहे होंगे ऐसे करके और ऐसे करके, जहाँ पे मिट कर रहे होंगे उसी से मिट करता हुआ ऐसे करके हम एक लाइन ले जाएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, ये अब आपके पास कोड है, क्योंकि जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, है ना। अब ऐसा नहीं है, अब इसका मतलब ये नहीं कि ये वाला एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ से ये वाला पूरा बनाएगा, पूरा वाला बनाएगा, ध्यान रखेगा, बस ये एंगल जितना होगा उतना एंगल ये वाला एंगल इक्वल होगा, इसीलिए बस इतना काम करना है। और ये जो पॉइंट पी पे है वो आपने कोड टेंजेंट जो है वो ड्रॉ कर दिया, हो गया क्वेश्चन। सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। चलिए आगे हम चलते हैं, कहाँ गया, अच्छा, तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद हमारे पास है अब क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा जाता है ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 2.7 सेंटीमीटर, मार्क इट सेंटर ओ, टेक अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस ऑफ 5। उसके बाद के जो क्वेश्चन से जितने भी हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। चलिए मैं आपको फटाफट करवा देता हूँ, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को सर्कल वाले चैप्टर में, अब आसानी से हो जाएंगे, ठीक है, अब इजीली हो जाएंगे, अब आपको सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी पता चल चुके हैं। कहता है ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 2.78 सेंटीमीटर, रेडियस मेजर कर लीजिएगा, सेंटर बना दीजिएगा, है ना, इस टाइप से सेंटर ओ कर दिया, है ना, 2.7 सेंटीमीटर कह दीजिए इसको, समझ में आ रही बात, इतनी बात कर लीजिएगा। उसके बाद कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 4 है ना, हाँ, इसमें कहा जाता है टेक अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.3 सेंटीमीटर फ्रॉम ओ। ये जो ओ है यहाँ से लेना 5.3 सेंटीमीटर, मतलब 2.7 तो ये ऑलरेडी है, तो थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, कहीं इधर आ पाएगा, समझ में आ रही बात, थोड़ा सा इधर आ पाएगा, तो ये वाला जो पूरा डिस्टेंस होगा कितना होगा, 5.3 सेंटीमीटर होगा। क्लियर होती बात, यहाँ से मेजर करना है 5.3 सेंटीमीटर फ्रॉम ओ। उसके बाद हमसे बोला जाता है फ्रॉम पॉइंट पी, तो एक पॉइंट पी लेना था, ये वाला पॉइंट क्या आपके पास पी लेना था, ठीक है। कहता है फ्रॉम अ पॉइंट पी ड्रॉ 2 टेंजेंट टू द सर्कल, इस पॉइंट से हमें क्या करना है, सर्कल पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। उसके बाद हमसे कहा जाता है मार्क लेंथ ऑफ ईच, ये तो बच्चों वाला काम है, तो आप क्या कीजिए, ये जो लाइन है आपको मैंने स्टार्टिंग से बोला, अगर आपको एक्सटर्नल पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं या फिर 1 टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, तो आप क्या कीजिए, सेंटर वाले से लेकर एक्सटर्नल पॉइंट तक के लाइन को मिड पॉइंट में कन्वर्ट कीजिए, बोले तो उसका मिड पॉइंट पता कीजिए। तो यहाँ पे ऐसे करके आर्क मारिएगा, यहाँ पे भी ऐसे आर्क मारिएगा एक साइड से, फिर इधर से भी आर्क मारिएगा ऐसे करके, और ये कुछ ऐसे नज़ारे दिखाएगा, और यहाँ पे कहीं पे आएगा आपके पास मिड पॉइंट, समझ में आती बात। मिड पॉइंट को सेंटर मारकर यहाँ तक रेडियस खोल कर घुमा देना ऐसे करके, समझ में आ रही है बात, इस तरीके से आपको क्या करना है, घुमा देना। तो ये जो कहानी निकल कर आएगी आपके पास वो कुछ इस तरीके से आएगी, सेंटर से जाता हुआ, ये आपने सर्कल बना दिया। उसके बाद का काम क्या होगा, जहाँ पे ये टच कर रहे हैं वहाँ से आपको एक्सटर्नल पॉइंट से क्या करना है, ज्वाइन कर देना ऐसे करके, इस टाइप से, और ये वाला नेमिंग कर सकते हैं पी क्यू आर, नो प्रॉब्लम। तो ये जो पी क्यू और पी आर की लेंथ होगी वो आपके पास इक्वल होगी, बताइए कोई प्रॉब्लम। तो आपको मेजर भी कर देनी इनके लेंथ, तो करेंगे, नॉर्मल सी बात है ना, स्केल से मेजर कर लीजिएगा, रूलर से। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ओके, देखिए अब हमारे पास 5th क्वेश्चन है, इसमें कहा जाता है ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो फटाफट जो काम करने को कहा जाता है एक लाइन पढ़ के हम क्या करते जाएंगे, फुल स्टॉप से पहले करते जाएंगे। तो ये रहा अपने पास सर्कल, है ना, मान लीजिए कितना है, क्या 4 सेंटीमीटर रेडियस का, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, इधर उधर कहीं भी मान लीजिए, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, है ना, थोड़ा सा, क्योंकि इधर एक्सटेंड करके भी सारे काम करने पड़ेंगे। तो ये रहा अपने पास 4 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल, लेट से, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं क्या कहा जाता है। इसमें कहा जाता है मार्क इट्स सेंटर एज सी, लीजिए कर दिया, सेंटर को सी से मार्क कर दिया, एंड मार्क अ पॉइंट डी सच दैट सी डी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो डी एक पॉइंट लेना है और सी से लेकर डी तक का डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये तो 4 है, मतलब 100% डी जो पॉइंट है आउटसाइड द सर्कल जाने वाला है। तो इधर ले लेते हैं, कहीं पे यहाँ पे ये 4 है तो कहीं 3 यहाँ तक ले लेते हैं, क्या कहते हो, है ना। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास, डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर कहा जाता है यूजिंग रूलर एंड कंपासेस ओनली बट नॉट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल कंस्ट्रक्ट 2 टेंजेंट्स फ्रॉम डी। बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है भाई। इसमें अब की बार आपसे बोला गया है कि आपको सेंटर का यूज नहीं करना है, बात समझिएगा। इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको क्वेश्चन करवाया तो सही, बट उसमें मैंने सेंटर यूज कर लिया। अब आपको सेंटर यूज ही नहीं करना।
तो यहां से आपको टेंजेंट ड्रॉ करने इस पे और इस पे। इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है। यही वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आ सकता है, क्योंकि बाकी सारे नॉर्मल क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा आपको कुछ स्टेप्स को याद रखने की जरूरत है, कुछ एक्स्ट्रा चीजों को समझने की जरूरत है, बाकी सारे नॉर्मल क्वेश्चन है। चलिए अब बात आती है, आपको डायरेक्टली ये पॉइंट ना यहाँ पे मत लीजिए, कर सकते हैं इसको यहां से यहां तक मिला सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट मैं चाहता हूं थोड़ा सा इधर लें। पॉइंट डी यहां से यहां तक 4 होगा, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो पॉइंट डी मैं यहां पे ना मानकर यहां पे मान रहा हूं। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा 7 होगा या नहीं होगा, बताइए हाँ या नहीं। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा 7 होगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हमें इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल, है ना, ये वाला हमें इस 7 की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। यहां से आपको एक सेकेंड ड्रॉ करनी है। सेकेंड क्या होता है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, किसको, सर्कल को। तो एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये आपके पास डी है, ये आपके पास सेंटर इसका कितना है सी है। हमें सेंटर का यूज करना ही नहीं है, और ये जो पॉइंट डी दिख रहा है उससे हमें 2 टेंजेंट्स भी ड्रॉ कर देने। तो चलिए आसान सा कंसेप्ट है, समझते हैं। अब देखिए जितना ये वाला पॉइंट बाहर होगा ना, जितना ये वाला पॉइंट बाहर होगा, समझिएगा ये वाला जो पॉइंट है आपके पास, ये वाला सर्कल से आगे होगा। जैसे ये वाला यहाँ से 4 था, ये वाला कितना था 3 था, आपको 3 और एक्सटेंड कर देना इधर तक। नहीं पता हो ये कितना है तो इतने को मेजर कर लीजिए, आगे तक ले आइए, यहाँ तक ले आइए। समझ में आ रही बात। इसको पॉइंट ए की नेमिंग कर दीजिए। क्या इतनी बात समझ में आ गई, डन है। अब इसको मैंने इसलिए ले आया ताकि सेंटर का मैं यूज ना कर लूँ, थोड़ा दूर ले आया और कुछ, ठीक है। चलिए 7 सेंटीमीटर डी से यहाँ से ले लिया, सेंटर से यहाँ डी, यहाँ से आपने जितना सर्कल से कट करके निकाल रहा था उतने डिस्टेंस आगे इधर एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद का काम होता है, ये जो ई से लेकर बी तक का है उसको डायमीटर मानकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है आपको। जी हाँ, सिर्फ सेमी सर्कल, ठीक है। चलिए अब इसको अगर मुझे डायमीटर बनाना है तो बीच का पॉइंट कहीं रेडियस आएगा, तो उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं पे एक आर्क लगाने की जरूरत पड़ेगी, मोर देन हाफ खोलकर, इसका मिड पॉइंट पता करने के लिए। पता है ना, यहाँ से यहाँ तक मान लिया खोल लिया और ऐसे आर्क लगा दिया, ऐसे आर्क लगा दिया, यहाँ से भी ऐसे आर्क लगा दिया और ऐसे आर्क लगा दिया, और इन दोनों को क्या करेंगे हम मिला देंगे इस तरीके से। तो पॉइंट ये जो निकल कर आएगा वो क्या होगा आपके पास, एग्जैक्टली डी पॉइंट, है ना, वो मिड पॉइंट होगा, ठीक है। अब इसको मिड पॉइंट मानकर आपको क्या करना है, सेमी सर्कल, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस, ये वाला रेडियस, तो दोनों इक्वल आएंगे। तो ऐसे करके क्या करना है आपको, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गई बात। उसके बाद का काम, स्टेप आपको याद रखने हैं, स्टेप आपको थोड़ा सा इस केस में आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी। चलिए अब ये जो पॉइंट आपके पास डी था ना, डी पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से एक सेमी सर्कल कितना भी मर्जी है आपकी इस तरीके से बना दीजिए। यहाँ से यहाँ तक करेंगे 60, ये आ जाएगा आपके पास 90, इन दोनों का हाफ कर देंगे ऐसे करके, ये वाला आ जाएगा आपके पास, इस तरह से कर लेते हैं। ये वाला आपके पास एग्जैक्टली क्या होगा 90 डिग्री, और इसको आगे तक एक्सटेंड कर लीजिए। समझ में आ रही बात। अब जहाँ पे ये कट कर रहा है तो इसको मैं एफ की नेमिंग कर देता हूँ। क्या कर देता हूं मैं, एफ की नेमिंग कर देता हूं। तो ये जो डीएफ दिख रहा है ना, डीएफ, जी हाँ, जहां से आपको सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ करना है वहीं पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। बस इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए अब ये वाला, ये जो डीएफ है ना, उसको आपको रेडियस मानना है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक मानना है, या फिर इतनी लेंथ मानने लिए, और आर्क लगा देना है सर्कल के ऊपर। तो यहां से ऐसे आर्क लगाऊंगा तो ऐसे लग जाएगा और ऐसे लग जाएगा, सर्कल के ऊपर 2 जगह आर्क लगेगा, इतना डिस्टेंस खोलकर यहाँ से यहाँ तक। तो एक आर्क यहाँ है, यहाँ से इसको यहाँ मिला दीजिए, यहाँ से इसको यहाँ मिला। अब ये जो लेंथ होगा और ये जो लेंथ होगा टेंजेंट्स के, वो दोनों ही इक्वल होंगे। ए बी सी डी ई एफ, इसको जी कह दीजिए, इस वाले पॉइंट को एच कह दीजिए, खत्म बात। समझ में आ रही बात। तो ये जो रहेगा डी जी और डी एच, दिस आर द 2 टेंजेंट्स जिसका हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया विदाउट यूजिंग द सेंटर। देखिए सेंटर का कुछ भी यूज ही नहीं किया, वो बेचारा जहां का वहीं पड़ा रह गया। समझ में आ रही बात, डन है। तो हमेशा कभी भी आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो यही स्टेप को, हमेशा इसी स्टेप को फॉलो करना है विदाउट यूजिंग सेंटर वाले। तो अभी तक मैंने आपको जो करवाया है ना, वो आपको एक बार समराइज कर देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग से ही था, उसको थोड़ा सा साइड रखिए, उसको स्पेशल केस करके पढ़ लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन में आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया बट सेंटर का यूज करके रेडियस बनाया था, याद कीजिए, है ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन आपने किया विदाउट यूजिंग द सेंटर, टेंजेंट कोड थ्योरम का एप्लीकेशन लगाकर। फोर्थ क्वेश्चन करवाया 2 टेंजेंट ड्रॉ करवाया बट सेंटर का यूज करके। फिफ्थ क्वेश्चन था ये, हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ करे बट विदाउट यूजिंग द सेंटर। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, एंड लेट्स सी वहां पे क्या नया कंसेप्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर
2 और 3 एक जैसे थे, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक जैसे थे, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एक जैसे होंगे, और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 एक जैसे होंगे। खत्म बात। समझ में आ रही बात? डन है। चलिए तब हम आगे चलते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें कहा जाता है ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर, ड्रॉ 2 टेंजेंट्स टू इट इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ एच अदर। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन, समझिएगा। एक चीज़, छोटी सी चीज़ बताता हूँ। अगर आपके पास ये सर्कल है, ये आपके पास दो इसके टेंजेंट किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है, और ये आपके पास रेडियस है, ये है और ये है। आपको पता है जहाँ ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहाँ पे रेडियस और टेंजेंट मीट कर रहे हैं, है ना, जहाँ से टेंजेंट पास हो रहा है। ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये चीज़ आपको मैंने ऑलरेडी कह रखा है। अब हमसे ये बोला गया है कि आपको दो टेंजेंट का कंस्ट्रक्शन करना है और कुछ इस तरह से करना है कि जहां पे वो इंक्लाइंड है वो एंगल होना चाहिए 60 डिग्री। कुछ भी एंगल दे सकते हैं ये, नो प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर आगे मैं बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल सेम है, इसमें 60 डिग्री बोला, क्वेश्चन नंबर 7 में 45 डिग्री बोला, बाकी सब कुछ सेम है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आपको एक साथ समझना है, बहुत ही आसान तरीकों से समझिएगा। अगर आप नोटिस करें तो मैं इधर बनाता हूं, ऐसे करके, ऐसे है, ऐसे और ऐसे है। आपको पता चलेगा कि ये 90 है, ये 90 है, ये आपको मैंने 60 दे दिया, तो बताइए ये एंगल कितना होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल मालूम है ना, इसको ऐड कीजिए और 360 में से माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 90 90 180 और 60 240। तो 360 में से 240 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 120। ये एंगल कितने का? 120 का। बताइए क्या इतनी बात समझ में आ गया आपको? डन है। चलिए अब मैं वापस कंस्ट्रक्शन पे लेकर आ जाता हूँ, ठीक है, वापस मैं आपको कंस्ट्रक्शन पे लेकर आ जाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है रेडियस 3.2 सेंटीमीटर का है, तो बना देते हैं रेडियस 3.2 सेंटीमीटर का। मान लीजिए ये सर्कल है और 3.2 सेंटीमीटर इसका क्या है? रेडियस है। अब हमें इस पे दो टेंजेंट का कंस्ट्रक्शन करना है और वो 60 डिग्री पे इंक्लाइंड होना चाहिए। तो कोई सा भी, कहीं से भी एक रेडियस बना लीजिए। ये क्या आपके पास रेडियस, सेंटर वो कर दीजिए, यहाँ पे पॉइंट ए कर दीजिए लेट से, ठीक है। चलिए अब क्या आपके पास ये रेडियस है, यहां पे आपको कंस्ट्रक्शन करना है 60 डिग्री का एंगल का, सॉरी 60 डिग्री कह रहा हूं, 120 डिग्री का। बताइए क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया यहां पे होना चाहिए कितने का? 60 डिग्री का। तो यहां पे हम 60 डिग्री बनाएंगे ही नहीं, जी हां, यहां पे हम 60 डिग्री का बिल्कुल भी कंस्ट्रक्शन नहीं करने वाले हैं। हम, पता रहेगा हमें यहाँ 90 करना होगा, यहाँ 90 करना होगा, और यहाँ पे कितना करने की जरूरत पड़ेगी? 120, क्योंकि हमें ये एंगल पता है, ये एंगल नहीं पता। तो यहाँ पे सबसे पहला काम यही होगा आपका, 120 डिग्री सेंटर का एंगल पता करना है ना, और उस पर सेंटर पे बना देना। तो यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करूंगा तो ऐसे आएगा, ये 60 हो गया, ये 120 हो गया, हमें 120 का ही बनाना था, ऐसे कर देंगे। ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, खत्म बात, ठीक है। अब देखिए 120 का हो गया, अब यहाँ पे क्या करेंगे? 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्शन करना है, तो ये ईजी है, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। इन दोनों से करेंगे तो ऐसे ऐसे जाएगा और ये ऐसे इस तरीके से निकलकर आगे तक चला जाएगा। यहाँ से भी वैसे करना है, 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्शन करना है कुछ इस तरीके से, और ऐसे करके मिला देना। तो ये जो पॉइंट होगा इसको पॉइंट पी के नेमिंग कर दीजिए लेट से। अब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये क्वेश्चन हो चुका है। यहाँ पे जो एंगल बना है ना वो 60 डिग्री का ही बनेगा। बेशक आप प्रोटेक्टर से मेजर करके देख लीजिएगा, वो 60 डिग्री का ही बनेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात? डन है। और ये क्वेश्चन हो चुका है। अब देखिए ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वही है। देखिए स्टार्टिंग से क्वेश्चन जो करवा रहा हूं उसमें मैं आपको स्टेप्स नहीं बता रहा हूं, स्टेप्स विदाउट स्टेप्स बताइए क्या मैं क्वेश्चन करवा सकता हूं? मैं लिख कर नहीं बता रहा हूं, बस आपको समझ में आ रही है ना? मैं आपको बस कंस्ट्रक्शन लिख कर नहीं बता रहा हूं, बाकी हर एक कंस्ट्रक्शन में आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, और स्टेप्स में कुछ नहीं करना, जो जो आप कर रहे हैं वही आप लिख दीजिए। सबसे पहले लिखिए ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है, लेट द सेंटर बी ओ। समझ में आ रही बात? उसके बाद आपको लिखना है मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, जॉइन ओ ए एंड ओ बी एज द रेडियस, मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट ए एंड बी टू, ठीक है, एट ए एंड बी ऑल्सो, ऐसे बोल दीजिए, है ना, टी डबल ओ वाला 2 कह रहा था मैं। उसके बाद ज्वाइन ए पी एंड एक्सटेंड टेंजेंट फ्रॉम ए एंड बी एंड लेट द मीट एट पॉइंट पी, and after measuring this angle will get 60 degree, hence proved that
दिस टू टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। खत्म बात। ये स्टेप्स आपको लिखने हैं। तो जो जो किया वही तो लिखा, अपने घर से तो कुछ नहीं किया ना। तो बस आपको कंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए कैसे करते हैं, लिखने की तो कोई दिक्कत ही नहीं होती हमेशा से। समझ में आती बात? डन है। चलिए अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो हमें क्या करना है, हमें मालूम है ये 90 का है, हमें पता है ये भी 90 का है, हमें पता है ये कितने का है 45 का। तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनना चाहिए, सेंटर का एंगल पता कीजिए। 90 90 180 और 45 कितने होगा 225 225। तो 360 में से 225 लेस कर दीजिए, 5 3 135 बचा। तो सेंटर पे कितनी डिग्री का एंगल बनाने की जरूरत है 135। अब कई बच्चे सोच रहे हैं सर हमें तो बनाना ही नहीं आता 135 डिग्री का एंगल। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे बनाना है। ये आपके पास सर्कल, ठीक है, ये आपके पास सर्कल कितने सेंटीमीटर का रेडियस का बोला है 2.5 सेंटीमीटर का, वो कर लीजिएगा, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर का ये रेडियस बना दिया, यहाँ पे 135 का एंगल बनाना है। ये ऐसे कीजिए, ये ऐसे ऐसे करेंगे तो ये कितने का बन जाएगा 120 का बन जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं। अब हमें 120 का चाहिए ही नहीं, अपने को 135 का चाहिए। तो एक बात बताइए, ये जो लाइन जा रही है ऐसे करके स्ट्रेट एंगल, तो ये वाला पूरा 180 का होता है, तो ये 60 का और ये भी 60 का हो गया। बताइए हाँ या नहीं, है ना। ये 60 का हो गया और ये भी 60 का हो गया, तो 120 का होगा। लेकिन हमें चाहिए 135 का 135 का। तो ये वाला तो 60 बचा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बचा है, तो 60 का हाफ कर दीजिए ऐसे करके, ऐसे लाइन जाएगा जो भी। तो ये 30 का हो गया। बट हमें यहाँ से 15 और निकाल लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे इसका हाफ कर देते हैं यहाँ से, ऐसे करके ऐसे कर देते हैं। तो ये जो रहेगा ये एंगल होगा कितने का 15 का, और ये कितना था 120। तो ये पूरा कितने का हो जाएगा 135 का हो जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं। डन है। 135 डिग्री का एंगल बन गया। अब 135 बन गया, यहाँ पे 90 बनाइए, यहाँ पे 90 बनाइए, ऐसे मिला दीजिए। जहाँ पे मिलकर मीट करेंगे वहाँ पे अपने आप 45 डिग्री का एंगल बनेगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और इस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको मैंने बता ही दिया इसमें, है बिल्कुल सेम। वैसे हर एक क्वेश्चन का यही फंडा रहता है इस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन का लिखने का। बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे बनाना है इस टाइप के क्वेश्चन को, और कुछ नहीं। क्लियर है? डन है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये हो गया आपके पास अप टू क्वेश्चन नंबर 7। और अब अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, और उसमें देखिए कहा जाता है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस का एक सर्कल बनाना है बेसिकली। तो बना देते हैं फटाफट सर्कल 3.5 सेंटीमीटर के रेडियस का। लेट से ऐसा हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। आपको बनाना है मार्क करके के, है ना। कहता है मार्क अ पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक सेंटर से मार्क करना है पॉइंट पी। लिखिए, कर लिया मैंने। फिर क्या करना है आपके पास, फ्रॉम द सेंटर कंस्ट्रक्ट टू टेंजेंट पी टू द गिवन सर्कल। 2 टेंजेंट ड्रॉ करनी है, उसकी लेंथ मेजर करनी है। आपको पता है ये सेंटर का यूज करने के लिए बोला है, यहाँ पे विदाउट यूजिंग द सेंटर नहीं बोला है। तो यहाँ इसका क्या करेंगे, हाफ मिड पॉइंट पता करेंगे। तो ऐसे ऐसे कर देंगे, समझ में आ रही है बात, ऐसे, और यहाँ से ऐसे और ऐसे कर देंगे और इस तरीके से ले जाएंगे। तो यहाँ पे कहीं मिड करेगा, इसको सेंटर मान के इस तरीके से घुमा देंगे, पूरा का पूरा सर्कल बना देंगे। समझ में आ रही बात। 2 पॉइंट पे कट करेंगे, वहाँ पे हम इसको मिला देंगे। लीजिए टेंजेंट तैयार है। इन दोनों की लेंथ मेजर कीजिए, आपको इक्वल लेंथ पता चलेंगे। क्लियर होती है बात। डन है। चलिए ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ इसी तरह से है, कुछ अलग नहीं है। इसमें कहा जाता है यूज रूलर एंड कंपास वाली, वैसे भी हम कर रहे हैं, डे का यूज ही नहीं कर रहे हैं। कहता है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर और मार्क करना ओ, एक पॉइंट पी करना, आउटसाइड सेंटर 7 सेंटीमीटर, और फिर टेंजेंट ड्रॉ करना। इसमें 6 सेंटीमीटर था, उसमें 7 सेंटीमीटर का है। इसमें रेडियस कितने का लेना है 9th में 4 सेंटीमीटर का। तो ये 4 सेंटीमीटर है, और सर्कल से कितने पे होना चाहिए, सेंटर से होना चाहिए 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। ये 4 है तो 3 और मान लीजिए, और इसको पॉइंट बी बोलिए। इसका हाफ कर दीजिए ऐसे करके, है ना। यहाँ से ऐसे करके इस तरह से जाएगा, ये मिड पॉइंट होगा, है ना। सेंटर यहाँ से मानकर और इस तरीके से पूरा का पूरा सर्कल ड्रॉ कर देना आपको। जहाँ पे मीट कर रहे हैं ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ज्वाइन कीजिए और उनकी लेंथ को मेजर कर लीजिए। खत्म बात। समझ में आती बात। डन है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कंस्ट्रक्शन। हालांकि मुझे रजिस्टर पे करवाना चाहिए था ऑफकोर्स, तो वहाँ पे कैमरे की सेटिंग नहीं बैठ पा रही थी बहुत अच्छे तरीके से, एंगल सही से व्यू नहीं मिल रहा था आपको। फिर वही बात है, फिर अच्छे समझ में नहीं आता क्या फ़ायदा। बट हाँ, अगर आप मेरे साथ यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को बनाया होगा आप लोगों ने, तो 100% आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स ऑफकोर्स हमेशा आपके पास आपके लिए ओपन रहता है। और एक चीज़ तो बताना आपको मैं भूल ही गया, वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, और अगर आप एक नई स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।